हाउ टू गेट मिनी एंड पार्ट टाइम जॉब्स इन जर्मनी। तो आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है, जिसमें हम आपको अलग अलग जॉब्स के बारे में बताएंगे और आप उन्हें कैसे ले सकते हैं एज अ स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम एक ऑफिस भी जाने वाले हैं जहाँ पे हम अप्लाई करेंगे जॉब्स के लिए। तो ये भी एक तरीका होता है जॉब लेने का, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे सारा प्रोसेस किस तरीके से होता है, क्या होता है। आपके जो क्वेश्चंस भी आते हैं कि एज अ स्टूडेंट आप यहाँ पर कैसे जॉब्स को मैनेज कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ कैसे ढूंढनी है, वो सब की भी आज आपको काफी सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो मोटा मोटा मैं बताना चाहूंगा कि पूरा जो ये टॉपिक है ना जॉब से रिलेटेड, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये हमारी ट्रेन भी आ चुकी है जिससे हमको जाना है। लेट्स गो। ठंडे बहुत, क्या करोगे, काम तो करने पड़ेंगे। हमेशा काम तो बहुत सारे करने ही पड़ेंगे जितनी भी ठंड हो, मतलब सुबह क्लासेस, फिर जॉब। खुद को तो बोलो, ये खुद को तुम ही नहीं उठते हो क्लासेस के लिए। ये लड़की की भी क्लास नहीं आती सुबह वाली, बता दूं मैं आप लोगों को। ठीक है, डलेगा। तो जैसे कि अभी हम लोग जॉब अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को एक जनरल एडवाइस दे देता हूँ। अगर आप कहीं पे भी अपने सिटी से दूर ट्रैवल करते हैं, थोड़ा बड़ा डिस्टेंस भी मतलब 1-2 घंटे का, तो जरूर आप ना एक टिफिन कैरी करें जिसमें आप थोड़ा मोड़ा कुछ सामान रखें खाने पीने का। क्योंकि यार अगर आप घर में सब पैक करके रखेंगे ना तो बहुत सस्ता पड़ेगा कंपैरेटिवली अगर आप बाहर से कोई चीज़ लेते हैं। क्योंकि बाहर कुछ भी लोगे तो 2 यूरो 3 यूरो मिनिमम तो मिलेगा ही। तो वो छोटे छोटे 2-2 यूरो करके ना बहुत सारा अमाउंट हो जाता है एक अगर महीने का देखोगे खर्च। तो इसीलिए ये कैरी करो, अच्छा रहे। और हम खा रहे हैं ये ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर। देख रहे हो गाइस, हेल्दी चीजें, हेल्दीनेस का लेवल देख रहे हो। वैसे भी क्या करोगे, वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस तो कम ही होते हैं। तो ये अच्छा है कि माइंड ने टिफिन रख दिया। मैं तो बोलती हूँ एक ऐसा दोस्त भी ले आओ जो आपके काम करते हैं सारे। इंडिया से लेके उसको दोस्त नहीं बोलते, उसको नौकर बोलते। तो ये है भाई वो टॉप जॉब्स जो मैं बता रहा था आप लोगों को। एक ऑफिस है ये, यहाँ पे आपको पार्ट टाइम मिनी जॉब्स काफ़ी सारी मिल जाती है। तो चलो अंदर चलते हैं और बताते हैं अंदर जाके आपको चीज़ें। तो भाइयों मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, यहाँ पे ना जॉब मिलना काफ़ी ऐसे लक पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि हम लोग भी बहुत बार आ चुके हैं पर हम लोग को कभी जॉब नहीं मिली थी। आज पहली बार हम लोग को जॉब मिली है। देखो मैं आपको बताती हूँ कि लक से ज़्यादा आपकी स्मार्टनेस की बात होती है। मतलब ठीक है, कभी कभी लक है कि यहाँ पे इनके पास अवेलेबिलिटी है या नहीं, बट मैं बताऊँ आपको स्मार्टनेस से काम ऐसे लेना होगा। जब हम यहाँ पे नए नए आए हुए थे क्लियो में, मतलब कुछ 6 महीने पहले हम यहाँ पे बहुत बार आ चुके थे इस ऑफिस में सीधे अप्लाई करने के लिए कि आपके पास जॉब है, हमें दे दो, हमें दे दो। वो हमें मना करते थे कि नहीं हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं है, तो हम वापस घर चले जाते थे। पर जब मैंने इस पर ये डीकोड करा, वो मुझे ये समझ में आया कि आपको बस कॉन्फिडेंटली अंदर जाना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रख करके, और आपको कनेक्शंस बनाने हैं कुछ ना कुछ। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या अवेलेबल है। जैसे कि मुझे कुछ पता चला कि हो सकती है यहाँ पे जॉब अवेलेबल, मैं सीधे अंदर आई इनके ऑफिस में और मैंने इन्हें बोला कि मुझे पता है कि आपके पास जॉब वैकेंसी अवेलेबल है और मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लाई हूँ और मैं पहले भी आ चुकी हूँ, तो मैंने फॉर्म भरा हुआ है, तो आप सीधे मेरे डॉक्यूमेंट्स लें और मुझे जॉब दें। और उन्होंने फिर मुझे दे दी। अगर इसकी जगह कोई नया इंसान आता या फिर थोड़ा नूब होता, सीधे बोलता क्या आपके पास अवेलेबल है, आप हमें देंगे, तो वो मना कर देता कि नहीं हमारे पास तो नहीं अवेलेबल है। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है। हाँ, कल भी मतलब... मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे अकेले उन्होंने बोला कि सिंगल अवेलेबिलिटी है, तो फिर मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया। तो पर मुझे मयंक के लिए भी पूछना था, तो फिर मैंने उन्हें कहा कि नहीं, यू हैव टू मेक श्योर कि 2 वैकेंसीज हों तभी मैं इसे फिल करूँगी। फिर मैंने और उनसे बात करी, तब फिर हमें 2 मिल पाए। तो उन्होंने मुझे बाद में ये चीज़ क्लियर करी कि हाँ नेक्स्ट वीक से उन्हें और वर्कर्स लगेंगे तो उनके पास अवेलेबिलिटी होगी, बट उन्होंने वो चीज़ स्टार्टिंग में नहीं बताई। तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि इनको पहले से नहीं फिल करनी होती। तो इसलिए आप कनेक्शंस तो एक तो बनाओ, दूसरा मतलब इनसे इनके नंबर मांग लो, वो जहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं, वो आपको मतलब अपडेट मिल जाएगा व्हाट्सएप पे या फिर मैसेज में। तो जैसे ही आपको अपडेट मिल चलता है आप सीधे ऑफिस और सीधे डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट लेकर के। एकदम मोनोटोनस लग गया ना। मैं बताता हूँ कि अगर आप लोगों को वो चाहिए कॉन्टैक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट्स की बात करें ना, कॉन्टैक्ट्स का मतलब होता है कि दोस्तों के साथ मतलब ऐसे शेयर करते रहो कि यार जॉब अवेलेबल है कि नहीं। मतलब अच्छे दोस्त बनाओ जिनको ये सब क्या नॉलेज हो थोड़ा, वो लोग बताएंगे आपको कि हाँ अवेलेबिलिटी आई है नहीं आई है, तो वो सब चीज़ों में। और यहाँ का जो ये सिस्टम है ना, वो थोड़ा ऐसा है इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को दें किसी को ना दें, क्योंकि हर महीने इतने बच्चे मिल जाते हैं इनको कि किसी ना किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। तो आप प्रिपेयर हो क्या आना,
ना, ये चीज़ इसने सही बोला कि सब कुछ प्रिपेयर होकर आना और उनको ऐसे दिखाना कि आपने ही बुलाया है, आपकी अवेलेबिलिटी थी तो इसलिए हम आए। तो ये छोटे मोटे ट्रिक्स हैं जो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, तब आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गया आज के टाइम पे। भाई ऐसी भागा दौड़ी ना चलती रहती है यहाँ पे जर्मनी में, मतलब ये बात कर लूँ कि भाग लूँ, पहले भाग लेता हूँ। वो बानऑफ है देखो सामने, और हमारी ट्रेन है 5 मिनट में, और ऐसे भागा दौड़ी हम लोगों को करते रहना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि ट्रेन या बस के लिए कुछ ना कुछ के लिए दौड़ना ही पड़ता है। चलो चलते हैं, पहले आप बैठ जाते हैं। फालतू में भाग भाग के आया यार। देखो ये 12:06 पे है ट्रेन, पर 16 पे आएगी दिखा रहा है क्लीव वाली। हट यार, हमेशा का नाटक है ट्रेन का यहाँ पे, दिमाग खराब। टाइम पे चलती नहीं है, कौन सा अच्छा है बोलते हैं जर्मन ट्रेन। देख लो, लाइव एग्जांपल दिखा दिया आप लोग को, कोई अच्छी नहीं है जर्मन ट्रेन, भज्जी है। जर्मनी की मालगाड़ी देख लो, और हमारी ट्रेन और लेट हो गई है। देखो अब आएगी वो 12:23 में। आ गए भाई वापस। फाइनली जो इतनी भागा दौड़ी करके ऑफिस जाके ट्रेन पकड़ के अब घर पे पहुंचे हैं। अब हम आपको थोड़ा सुकून से बताएंगे जो हमने अलग अलग यहाँ पे टर्म यूज करे थे, थोड़ी जो ये अलग कैटेगरीज है, मिनी जॉब, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, उसके बारे में भी हम आपको थोड़ा अभी क्लियर कर देंगे। तो मैं आप लोगों को ये चीज भी बता देती हूँ कि जो हमारे वीजा में मेंशन होती है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को 140 फुल डेज और 280 हाफ डेज काम करने की परमिशन होती है, और उसमें आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं होता है। मतलब जैसे कि फ्रीलांसिंग होती है, फिर आप खुद से कुछ भी बिजनेस करें तो वो स्टूडेंट वीजा पे अलाउड नहीं है। मतलब 1 साल का ये क्राइटेरिया है, तो उससे ज्यादा अगर आप एक्सीड कर देते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, और वो अलाउड भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कितने कितने पैसे अर्न कर सकते हैं हर जॉब से। जैसे सबसे पहले बात करें हम मिनी जॉब की, तो मिनी जॉब में आप मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं 538 यूरोज। मैं प्रिसाइजली बता रहा हूँ क्योंकि उतनी लिमिट होती है, उससे ज्यादा आप अर्न नहीं कर सकते हो। मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं बताऊंगा, आपको मिनिमम वेज भी आपको मिलेगा ना 12.5 यूरोज पर आवर का, तो आप अप्रोक्सीमेटली 40 to 43 आवर्स के अराउंड काम कर सकते हैं 1 महीने में। मिनी जॉब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब पार्ट टाइम जॉब की बात करते हैं, तो पार्ट टाइम जॉब में आप डिपेंड करते हैं कि आप कितने आवर्स कर रहे हैं, और पे भी डिपेंड करेगा उसमें। आपको 12.5 यूरो पर आवर भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है, पर आप 1200 के अप्रोक्सीमेटली उसमें अर्न करते हैं। वो ज्यादा भी हो सकता है, पर उसमें फिर आपको टैक्स भी देना पड़ता है। मिनी जॉब में आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, पूरा 538 यूरो आपके अकाउंट में आता है। लेकिन पार्ट टाइम जॉब में जो आप 1200 के अप्रोक्स या उससे ज्यादा अर्न करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा सर्टेन अमाउंट। और फुल टाइम का तो पता ही है, फिर फुल टाइम में टैक्स भी लगेगा और सब चीज लगेगा। मतलब ऑलमोस्ट डबल है ना, कि मिनी जॉब में आपको कुछ 538 मिल रहा है, 500 के आसपास, और जब आप उसका पार्ट टाइम करें तो आपको 1000 समथिंग मिल रहा है। पर काम भी यार मर जाता है, मतलब वो पूरा घिस लेंगे आप लोगों को। अगर आप नॉन टेक्निकल काम कर रहे हो तैयार रहो अपने आप को पूरा ऐसे निचोड़वाने के लिए एकदम। इसीलिए मैं तो अभी फिलहाल मिनी जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कॉलेज भी जाना होता है और मतलब काम भी मैनेज करना होता है। तो मिनी जॉब में मेरा काम चल जाता है, मतलब महीने का जितना भी एक्सपेंसेस होता है वो निकल जाता है। तो ये वाली चीजें हैं। और जो ये वेजेस हैं ये वेरी करेंगी। जैसे कि मुझे मेरे फ्रेंड्स जो की बड़ी सिटी में रहते हैं उन्होंने तो बोला कि वहाँ पे मिनिमम 12.9 चल रहा है, 12.9 से स्टार्ट करेंगे। बट फिर भी यहाँ पे तुम्हें कितनी मिलती है 12.5 ना, तो 12.5 यूरोज पर आवर। तो वो डिपेंड भी करता है कि आप किस सिटी पर हो। फिर फुल टाइम वो होती हैं जब आपने अगर मतलब अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली, आपको किसी कंपनी में कोई टेक्निकल जॉब लगी, आपकी पढ़ाई खत्म, अब आप सारा टाइम अपने सिर्फ जॉब को ही दे रहे हो, तो आप एक तरीके से उसे फुल टाइम मान सकते हो, ठीक है। जो कि आप पढ़ाई के साथ तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स अगर कर रहे होते हैं, अगर कोई कर रहा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कैसे कर रहा हो, हम भी जान लेंगे। बाकी मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहूंगी कि जो अगर आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, आपका सेमेस्टर चल रहा है, और अगर आपको किसी अच्छी कंपनी में कोई रोल का ऑप्शन आपको मिल जाता है तो आप सेमेस्टर ब्रेक भी ले सकते हैं। कि मतलब
मतलब आप उस सेमेस्टर पढ़ाई ना करें और आप उस कंपनी के अंडर में इंटर्नशिप कर लें, या फिर जो वर्क स्टूडेंट होता है उसमें क्या करते हैं कि इसमें आपका अच्छा सा सीवी में लिखा भी जा रहा है कि आप ये कर रहे हैं, और उसमें जो मैं अभी एप्लीकेशंस फिल करती हूँ तो उसमें आपको ऑप्शन देते हैं कि क्या ये आपका वर्क मैंडेटरी है या फिर आप वॉलंटरी कर रहे हैं। मतलब जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज में ये कंपलसरी होता है कि आपको इंटर्नशिप करनी है, आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस दिखाना ही पड़ेगा किसी कंपनी के साथ में, तब फिर वो मैंडेटरी हो जाता है। और नहीं तो फिर जैसे कि हमारा मैंडेटरी मतलब नहीं है, मतलब मेरा मैंडेटरी नहीं है क्योंकि हमने इंडिया से थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस दिखाया हुआ था, तो अब ये हमारा वॉलंटरी है कि हम करना चाहें तो भी कर सकते हैं और नहीं करना है तो वो हमारे ऊपर है। तो अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि आज जो हमने सारी भागा दौड़ी करी वो हम किस ऑफिस पर गए थे। हम गए थे टॉप जॉब्स के ऑफिस पर। मतलब वो एक मिडिल मैन टाइप के हैं, जो कि एक कंपनी होती है और जो वर्कर्स होते हैं उनके बीच में उनके पास जो भी वैकेंसीज होती हैं वो हमें बताने का काम करते हैं। तो हम आज उनके पास गए, हमने उनसे वही पूछा कि उनके पास वैकेंसी है या नहीं, और हम ये कई बार उनके पास जाते रहते थे। तो वही है कि ऐसे कई सारे आपको आपकी सिटीज में अलग अलग ग्रुप्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैं बताऊं तो हम रहते हैं क्लीवर में और हम दूसरी सिटी में गए थे क्रेफिल्ड, जो कि यहाँ से मतलब 1.5 आवर हमें लग जाता है अब वो ट्रेन के डिले के चक्कर में। तो फिर वही मतलब 1 to 2 आवर तो मान लो, आजकल ट्रेन बहुत खराब चल रही है। तो फिर वहां पर क्रेफिल्ड में, मतलब क्रेफिल्ड थोड़ी मुझे लगता है बहुत वर्किंग सिटी है, वहाँ पे बहुत सारे कंपैरेटिवली बड़ी सिटी है क्लीव से, तो मोस्टली बड़े जॉब्स वहाँ पे जो भी हैं बड़े ऑफिसेस। तो फिर वहां पर एक तो है जीआई ग्रुप, टॉप जॉब्स, टेम्पटन क्लीवे में भी है। जीआई ग्रुप से मैं स्टार्ट करूँ तो जीआई ग्रुप में क्या होता है, जो अमेजोन की हायरिंग होती है ना उनके वेयर हाउसेस के लिए या फिर कुछ भी उनके गोडाउन के काम के लिए सारे, तो वो लोग वहां से हायर करते हैं अमेजोन वाले। ठीक है, ये अमेजोन वालों का ना कभी कभी टाई अप रहता है, जैसे ये जीआई ग्रुप वालों के साथ अभी टाई अप चल रहा है तो वो लोग उनके थ्रू करा सकते हैं। लेकिन अगर अमेजोन वेयर हाउसेस में ना कभी कभी होता है कि हम ऑनलाइन भी हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। हाँ। मतलब उनके साथ जरूरी नहीं कि वो ग्रुप्स के साथ टाई अप करके एप्लीकेशन ले, वो ऑनलाइन भी लेते हैं काफी सारी जगह पे। तो हमारे सिटी के आसपास वो लोग उस ग्रुप के साथ लेते हैं। तो आपकी सिटीज में भी अगर ऐसे कोई ग्रुप्स हैं तो आप पहले तो हमें उनके कमेंट सेक्शन में उनके नाम बता देना, ताकि बाकी के सब्सक्राइबर्स को भी पता लगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं वो ऑफिसेस के नाम के बारे में, क्योंकि कई लोगों को नहीं भी पता होता है। और दूसरी बात की जैसे कि ये जीआई ग्रुप हो गया, टेम्पटन हो गया, टॉप जॉब्स, ऐसे और भी बहुत सारे ऑफिस होते हैं जिनके बारे में नहीं पता होता है, तो आप उसके बारे में पता करते रहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि ये सारे जो हमने बताए मोस्टली नॉन टेक्निकल वर्क्स हैं, जो कि मतलब एकेडमिक वर्क से रिलेटेड नहीं है, तो वो ऑप्शनल भी है, वो आपके ऊपर है कि आपको वो करना है या फिर नहीं करना है। मोस्टली बच्चे कर लेते हैं कि ठीक है मतलब थोड़ा आपका साइड का खर्चा निकल जाता है, या फिर मतलब अभी टाइम है, सेमेस्टर ब्रेक है, या फिर मैनेजेबल है, मतलब मिनी जॉब तो वीक में एक ही बार है, 1 या 2 बार मुश्किल से, तो वो हो जाएगा। तो बस वो आपके ऊपर भी रहता है। दूसरा ये है कि मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगी कि मतलब करो नॉन टेक्निकल जॉब्स, क्योंकि मैंने भी शुरू में तो नॉन टेक्निकल करी और वो बहुत हार्ड वर्क भी लगता है यार उसमें, कि मतलब आपके पास एक डेडिकेशन होना चाहिए कि सुबह से काम है तो सुबह उठ रहे हो, ठंड में जा रहे हो, चाहे वो किचन का वर्क मिले या फिर कुछ भी मिले, पर ठीक है पैसे भी मिल जाते। तो इनिशियल डेज के लिए ठीक है, फिर बाद में अपना सीवी डेवलप करो, मतलब अपनी स्किल्स अच्छी करो, सॉफ्ट स्किल्स, एकेडमिक स्किल्स, नेटवर्क बनाओ और फिर सीधे टेक्निकल जॉब्स में अप्लाई करो, जो हमारे भी प्रोसेस चल ही रहा है, हम भी वही कर रहे हैं। हाँ तो मतलब ये है कि एकदम उस वाले ट्रैक में मत चले जाओ कि भाई नॉन टेक्निकल कर रहे हो, किचन वाला काम, ये मजदूरी कर रहे हो, इस पे मत चले जाओ इनिशियली, क्योंकि जल्दी काम मिल जाता है, थोड़े एक्सपेंसेस निकल जाते हैं, तो इनिशियली उससे शुरू कर सकते हैं, मतलब उससे करते हैं बच्चे शुरू। कितना गलत करते हैं, मैं आपको बताऊं कि मतलब कुछ तो बिल्कुल ये सोच के आए कि यहाँ पे आके उनको मिल गई, उनको पे ठीक ठाक मिल रहा है, अगर उनको मतलब 13 यूरोस पर आवर भी मिल रहा है 14-15 तक में, तो उनके लिए वो सफिशिएंट हो जाता है। और फिर मतलब उसी लूप में फंस जाते हैं कि अब क्लासेस स्किप कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और फिर इससे पैसे आ रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट ऐसे पैसे आते हुए दिखेगा, तो फिर आप उस लूप में आ गए कि नहीं अब रेंट भी भरना है, ग्रोसरी के लिए पैसे चाहिए, कमाना भी, और अगर इंडिया भेजना है फिर नहीं भी भेजना तो फिर खुद के खर्चों के लिए। तो अगर आप इसमें ही करते रहोगे तो फिर डिग्री कब खत्म करोगे? अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर ये मजदूर बन जाओगे ना। अब मजदूर बनने नहीं आ रहे हो, तो ये चीज मैं क्लियर कर दूं। तो मैं एकदम आपको ये भी नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल नॉन टेक्निकल काम करो ही मत, या फिर बिल्कुल सीधे एकेडमिक पे लग जाओ, नहीं। देखो सबका आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि जब तक अगर ब्लॉक्ड अकाउंट है तब तक तो आपका चल जाएगा। ब्लॉक्ड अकाउंट के रहते रहते भी आप थोड़ा बहुत कभी कुछ मंथ्स की नॉन टेक्निकल काम कर सकते हो, जो कि और जॉब्स हो गई। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखो कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी या फिर अपना स्किल डेवलपमेंट नहीं करा ब्लॉक्ड अकाउंट के रहते रहते, और एक बार ब्लॉक्ड अकाउंट खत्म हो गया तो उसके बाद आपको एकदम मजबूरी हो जाएगी कि फिर आपको ये और जॉब्स करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ब्लॉक्ड अकाउंट खत्म होने के बाद फिर जो आपको रेंट देना है, जो खाने के पैसे चाहिए, उसके लिए फिर आपको जो भी जॉब दिखेगी सामने आप वो लोगे ही, और फिर बस उस लूप में फंस जाओगे।
लिए। अगर आप लोगों को ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा ना तो कमेंट सेक्शन में बताना, अगली बार से हर्षिता को एक्सप्लेन करने नहीं दूंगा मैं। अगली बार से मैं थोड़ा उसको ऐसे डिवाइड कर दूंगा। कंफ्यूजिंग नहीं था, मैं अपने पूरे दिल देखो, से खुद बात से बताती बोल हूँ, रही- सारी की सारी लंबी। तो और तो कुछ नहीं छूट रहा शायद बताने को, तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो पे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से, और कमेंट कर देना कुछ अगर अच्छा जानना हो तो आप लोग को भी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एलेक्सा गाना बजाओ।